Hello guys, welcome to Shikshaka. Today I am going to teach you some numericals related to law of motion. So guys, ये पार्ट 2 है. जिसने भी पार्ट 1 चेकआउट नहीं किया है प्लीज़ जाके चेकआउट करो. Let's start with the question 7. An object of a mass 16 kg is moving with the acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force. If the same force is applied on an object of a mass 24 kg, how much will be the acceleration? सो गाइस, यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का वेट है 16 kg, दूसरे का वेट है 24 kg. अब 16 kg पे हम लोग एक सर्टन अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं और हमें उसका एक्सेलरेशन मिल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम जब सेम फोर्स लगाएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें पता लगाना है. सो यहाँ पे हम लोग पहले ऑब्जेक्ट का फोर्स निकालते हैं. फोर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एम और ए दोनों है हमारे पास. एम इक्वल्स टू 16 kg और ए इक्वल्स टू 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, हमें मिला 48 न्यूटन. अब 48 न्यूटन यानी हम लोग का एफ मिल चुका है. अब हम लोग जो दूसरे ऑब्जेक्ट का हम लोग का एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें फोर्स तो पता है, सेम फोर्स अप्लाई हो रही है. अब हमें मास भी पता है तो हम इजीली ए फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे हम लोग एफ की जगह पे 48 न्यूटन पुट करते हैं और मास की जगह 24 kg पुट करते हैं. अब जब यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं तो हमें 48 इक्वल्स टू 24 ए आएगा. यहाँ पे बेसिक डिवीजन परफॉर्म होगा. सो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 8. अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम and move with a speed of 1.5 meter per second penetrate a thick wood plank of mass 90 grams. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. So यहाँ पे गिवन में हम लोग के पास क्या क्या दिया गया. मास ऑफ बुलेट m1 जो कि 10 ग्राम्स, इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट u1 जो कि 1.5 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ अ वुडन प्लैंक m2 जो कि 90 ग्राम्स, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड बुलेट वो हमें फाइंड करनी है, और इनिशियल स्पीड ऑफ वुडन प्लैंक ये हमारे पास है u2 0. सो अभी हम लोग देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यहाँ पे ये लॉ का इक्वेशन हम लोग यूज़ करके फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम. अब यहाँ पे n1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल्स टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2. अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे. हम लोग के पास m1 है, u1 है, m2 है, u2 है. हमारे पास m1 है, v1 नहीं है और v2 भी नहीं है. हमारे पास खाली मास है अभी. अब यहाँ पे एक हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करनी है. वेलोसिटी फाइंड कैसे करेंगे यहाँ पे. अब जब हम लोग ने वैल्यूज़ पुट की है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें एक वैल्यू मिल रही है 0.015 और राइट हैंड साइड पे हम लोग को एक वैल्यू मिल रही है 0.1v. अब 0.1v जब हम लोग इसका डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलती है 0.15 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे ये जो वैल्यू मिली है इससे हमें दोनों का फाइनल वेलोसिटी हमें मिल चुका है, बुलेट का और वुड ऑफ प्लैंक का. ये थोड़ा इक्वेशन टफ है बट एक बार आप लोग ये इक्वेशन को याद कर लोगे तो वैल्यू पुट करने में आसानी हो जाएगी और स्लोली सॉल्व करना है. जितना ज़्यादा स्पीडली आप सॉल्व करने का ट्राई करेंगे टाइम बचाने के लिए, इश्यूज उतने ही आएंगे और कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे. सो गाइस, क्वेश्चन 9 देखते हैं. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ अ बॉल थ्रो एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेट 20 kg. सो यहाँ पे हम लोग के पास गिवन में क्या है, m और v. अब हम लोग को फाइंड करना है मोमेंटम यानी p. सो हम लोग बेसिक फॉर्मूला पुट करेंगे, p इक्वल्स टू mv. m की वैल्यू 20, v की वैल्यू 10. हम लोग को p की वैल्यू मिलती है 200 ग्राम मीटर पर सेकेंड. सो गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन 10 देखते हैं. अ पर्सन स्विम 100 मीटर्स इन द फर्स्ट 40 सेकेंड्स, 80 मीटर्स इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड्स एंड 45 मीटर्स इन द लास्ट 20 सेकेंड्स. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड. हम लोग को यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है तो अभी हम लोग सबसे पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे और टोटल टाइम टेकन फाइंड करेंगे.
सो टोटल डिस्टेंस में हम लोग के पास 3 डिस्टेंस हमें मिले, एक 100 मीटर्स, एक 80 मीटर्स और एक 45 मीटर्स। जब हम ये तीनों वैल्यूज़ का एड अप करेंगे तो हमें 225 मीटर्स मिलता है। अब टोटल टाइम टेकन निकालते हैं। टाइम कितना मिला इसने लिया है स्विमर ने? 40 सेकेंड्स, नेक्स्ट 40 सेकेंड्स और एक है लास्ट 20 सेकेंड्स। सो जब हम तीनों को ऐड ऑन करेंगे तो हमें 100 सेकेंड्स मिलता है। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड में हम लोग का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब वैल्यूज़ को पुट करते 225 डिवाइड बाय 100, सो हमें एवरेज स्पीड मिलती है 2.25 मीटर पर सेकेंड। सो गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन 11 चेक करते। अ क्रिकेट बॉल ऑफ अ मास 70 ग्राम ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 0.5 ms is stopped by the player within 0.5 seconds. What force the player used to stop the ball? यहाँ पे गिवन में हम लोग के पास क्या है? M, U, V और T। अब जब हम लोग के पास ये सारी चीज़ें हैं और हमें फोर्स फाइंड करना है, हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इक्वल्स टू M इंटू दी होल V माइनस U। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम लोग। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें फोर्स आराम से मिल जाता है। फोर्स की वैल्यू रहेगी 0.07 न्यूटन्स। यहाँ पे कुछ लोग बेसिक मिस्टेक करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे माइनस में वो वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव नंबर है ये। कुछ लोग इसको पॉजिटिव लिख देंगे, ये नहीं करना, नेगेटिव नंबर लिखना है हम लोग को यहाँ पे। सो गाइस, एफ़ की वैल्यू अभी हम लोग को मिल चुकी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करना ये। थैंक यू, बाय।